सन्यासियों का विरोधी भी हो भी गया तो क्या है, क्या लेके आए थे घर से। हमने भी उन लोगों की सोच को सहा है, कोई आज से तो सहा नहीं, 80 साल हो गए उनको सहते हुए। ये जिज्ञासा है कि भाई मैं अपने भारतीय संस्कृति को ही जान लूँ, भारत को ही जान लूँ, तो कुंभ से अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है। जो नियम आपको बताए गए हैं संन्यास परंपरा में, उन नियमों को थोड़ा सा कूल डाउन करने का प्रयास ना करें। आज हम मौजूद हैं जूना अखाड़ा में और हमारे साथ है जूना अखाड़ा के सचिव श्री महंत मुकेश पुरी जी। इनसे जानेंगे कि कैसे जूना अखाड़ा का जो इतिहास है, क्या वो इतिहास है, कैसे जब विदेशी संस्कृति के लोग इस अखाड़े को या कई अखाड़ों को अपनाते हैं तो क्या सच में वो उस संस्कृति को सच से यानी हमारे सनातन को, हमारे धर्म को सच में अपना पाते हैं। और अगर कोई शहरी जगह से लोग आता है तो वो कैसा महसूस करता है जब हमारे ये धर्म के या ये कह सकते हैं आध्यात्म के इस मेले में आता है। महाराज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जूना अखाड़ा का इतिहास पे अगर एक बार नज़र डालें। देखिए, जूना अखाड़े का इतिहास की अगर बात करें तो आज का इतिहास नहीं है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप देखेंगे तो सभी अखाड़ों में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हमारा जूना अखाड़े का माना गया है। और 1947 से पहले का हमारा रजिस्ट्रेशन है। 1830 की मोहर हमारी अभी तक चलती है। ठीक है ना। दूसरा, अखाड़े सभी एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि जब शंकराचार्य जी ने दशनामी सन्यासियों को एकत्रित किया तो जिन जिन के जो आराध्य देव थे, जिसमें से मुख्य रूप से जैसे कपिल मुनि को मानने वाले, जो उनके आराध्य जो कपिल मुनि को मानने वाले थे, उन्होंने अपना अखाड़ा बनाया महानिर्वाणी अखाड़े के नाम से जो चलते हैं। और निरंजनी अखाड़ा, जैसे तीन मुख्य अखाड़े हैं, निरंजनी है, महानिर्वाणी है और जूना है। तो जिसमें महानिर्वाणी कपिल मुनि जी को मानते हैं, उनके आराध्य देव कपिल मुनि हैं, उनकी पूरी परंपरा कपिल मुनि की परंपरा के अनुसार चलती है। उसी प्रकार कार्तिकेय जी की परंपरा को मानने वाले निरंजनी अखाड़े के लोग हैं, और दत्तात्रेय जी की गुरु परंपरा को मानने वाले जूना अखाड़े के सन्यासी हैं। तो सभी अखाड़ों की अपनी अपनी एक परंपरा है। ठीक है ना। तो उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं, तो इसलिए वो 7 भागों में विभक्त हुए अखाड़े। और राजाओं के समय से, जब शंकराचार्य जी के पश्चात ही जब अखाड़ों को समाज के अंदर, जो मठों के अंदर व्यवस्था देने के लिए, भाई देश विदेश तक, जो हमारे छोटे छोटे गांवों तक सन्यासी पहुंच पाए, तो ऐसी व्यवस्था जब शंकराचार्य जी ने की, तो उसके अंदर इन अखाड़ों का गठन हुआ। और बाद में ये अखाड़े एकजुट होकर के 7 भागों में विभक्त होकर के, उन्होंने उनके सन्यासी जो है कि गांव गांव, देश देश, शहर शहर के अंदर उनके सन्यासी पहुंचे, और उन्होंने अपने आश्रम और मठ बनाए। और उन्हीं को संचालित करने का जो है ना, कि कहते हैं ना कि आपके ऊपर एक व्यक्ति होना ज़रूरी होता है। तो गुरु महाराज का आदेश लेकर के जो अखाड़े के जो अधिकारी होते हैं, वो आश्रमों की व्यवस्था करते हैं कि आश्रम ठीक ढंग से चल रहा है, क्या हो रहा है, आश्रमों में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे रहने वाला जो सन्यासी है वो गुरु परंपरा को मान पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो वो सारे बहुत सी क्रियाकलाप हैं जो अखाड़ों की तरफ से संचालित होते रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है ना, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब भी शहर से लोग आते हैं, चलिए मैं भी जैसे शहर से आई हूँ, बाहर भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब आते हैं ना तो वो अखाड़े के अंदर या मेले के अंदर इस तरह से एंटर होते हैं कि बस हम मेला देखने आए हैं। कई ऐसे लोग हमें मिले जिन्हें यही नहीं पता कि किस तरफ उन्हें जाना है या कैसे जाएं, किस साधु को नमन करें, या कैसे अपने जो 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 शहरी सोच है वो यहाँ पर आकर क्या सच में बदल पाती है। देखिए, सोच बदलने के लिए आपको ओपन होना पड़ता है। ठीक है ना। और वो कहा गया है हमारे यहाँ पे, वेदों में एक चीज़ को कहा गया है कि आपको जो है कि ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान लिया जाता है। लेने में और देने में बड़ा फ़र्क है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ज्ञान, अगर आप वास्तविकता के अंदर जिज्ञासु हैं, आपके अंदर वास्तविकता के अंदर जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की, तो आप मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, समझने के लिए आ रहे हैं, उनको आप किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं, कोई कंपनी रन नहीं कर रहे हैं। जो नियम है अखाड़ों के, वो हमारे सन्यासियों के लिए नियम है। ठीक है ना। बाहरी व्यक्तियों के लिए कोई नियम नहीं है ना। यहाँ पे आप आ सकते हैं, वेलकम है सबका। आप आइए, मिलिए, बैठिए, आप अपने हिसाब से संतों से बातचीत कीजिए। और बातचीत करने का एक सबसे बढ़िया तरीका हमारे यहाँ संस्कृति में बताया गया है कि आप नमन करिए किसी को भी, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं हम, तो हमसे बड़ा है या छोटा हो, चाहे बराबर का हो, हम लोग सबसे पहले उसको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के पश्चात में हम उसके पास में बैठते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, हम भूमिका बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आप, और अगर आप जिज्ञासु हैं, आपके पास में प्रश्न है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं लोगों से। सन्यासी तो बैठे हैं ना, आपको जवाब देने के लिए बैठे हैं, आप जानने वाले तो बनिए।
सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, आपको लेना क्या है ये आपको देखना है। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि बस आप खड़े हुए और सवाल कर दिया, सवाल से पहले अगर आपको जो जवाब चाहिए तो कम से कम वो सवाल किसी से करिए तो सही। लेकिन फिर से वही मैं एक और सवाल पे आऊँगी, जब किन्नर अखाड़ा बना था तो सिर्फ़ जूना अखाड़ा ही था जिन्होंने उनका साथ दिया था। तो वो चीज़ें जब देखने को मिली, क्या उस समय पर इतना विरोध हुआ, वो विरोध अभी भी देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा है ना, ऐसा कोई विशेष विरोध नहीं हुआ। जिन्होंने विरोध किया अपना निजी विरोध किया। अखाड़ों की तरफ से आधिकारिक विरोध कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है ना? हम अखाड़े के विरोध को विरोध मानेंगे ना। किसी एक निजी व्यक्ति अगर कोई बात कह देता है, ठीक है ना? तो उसका विरोध विरोध नहीं माना जाता है। चाहे वो किसी भी पद पे हो। अगर आप मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से कोई निजी अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो उनकी निजी है। वो प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं है ना। प्रधानमंत्री की निजी प्रतिक्रिया उनके द्वारा ऑफ़िशियली आएगी ना। तो उसी प्रकार है कि अखाड़ों ने तो कभी कभी इस चीज़ का विरोध किया नहीं है ना। निजी व्यक्तियों ने किया उस विरोध को, अगर आप देखेंगे तो आप कोई देखने को मिलता ही नहीं है। किन्नर अखाड़ा हमारे साथ में प्रेम पूर्वक स्नान करता है और प्रेम पूर्वक हमारी परंपरा को मानता भी है और हमारे साथ में चल रहा है। इससे सुंदर बात क्या है? अक्सर ऐसा देखा जाता है ना, जितने और अखाड़े में नाम नहीं लेते लेकिन बहुत शुगर कोटेड बातें करते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन जूना अखाड़ा एकमात्र ऐसा अखाड़ा है कि अगर कोई बात करता है बहुत मुखर होकर करता है। अगर कोई मन में बात है और कोई चीज़ गलत है तो हमेशा उसको सामने से कह देता है। तो उस चीज़ का कभी कभी लगता नहीं है कि नहीं, सबके आगे ऐसा लगता है कि भाई हरजाना ना भुगतना पड़े, अरे गलत हमने कह दिया है, और हमेशा ज़्यादा लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। हर्जाना किस बात का भुगतना है? विरोधी हो जाते कोई हमारे विरोधी हो भी गया, सन्यासियों का विरोधी भी हो भी गया तो क्या है? क्या लेके आए थे घर से? हैं। ठीक है ना? घर से निकले थे या सन्यासी जब बने थे, हमारे यहाँ तो जब सन्यासी बनाया जाता है बिल्कुल नंगा कर दिया जाता है, एक धागा तक नहीं रहता शरीर के ऊपर, एक हाथ में कटोरा रख दिया जाता है। ठीक है ना? बेटा मांगो खाओ, हमें भी खिलाओ, गुरु का ये आदेश होता है। तो जब मांगना ही खाना है तो फिर उसमें सत्य कहने में कभी किसी को नहीं चूकना चाहिए। अब बहुत से, क्योंकि पूरा मेला हमने घूमा और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है कि विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे से विदेशी बड़े-बड़े लोग हैं जो कई अखाड़ों को ज्वाइन कर रहे हैं। और क्या ऐसा सच में लगता है कि जब ऐसे विदेशी जो लोग होते हैं हमारे जो सनातन को या हमारे धर्म को अपनाते हैं, क्या उस सोच के साथ, हमारी संस्कृति के साथ उसे आगे ले जा पाते हैं? देखिए, हर किसी व्यक्ति की सोच अपनी अपनी एक निजी सोच होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर रहने वाला व्यक्ति किसी चीज़ को अपना नहीं सकता है या भारत में रहने वाला व्यक्ति किसी चीज़ को अपनाने के लिए मजबूर है। सबकी सोच अपनी एक निजी होती है, सबका मत अपना एक निजी होता है और हमारी संस्कृति को कोई अगर अपनाता है, सच्चे मन से अपनाता है और उसके अनुसार क्रियाकलाप करता है और यह करने की भी कोशिश भी करता है, तो ये हमारे लिए एक सुंदर बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि भई जो लोग जिससे जुड़ता है, कोई विदेशी अगर जुड़ता है या कोई भी किसी को आप संन्यास देते हैं तो अच्छे से देख परख करके दें, क्योंकि इस समय वो नहीं है। क्योंकि जिस तरह डर, वो कहते हैं ना कि हम खुद सावधान नहीं रहेंगे तो चीज़ें गलत होती चली जाती हैं। ठीक है ना? तो आपको सावधान रहना भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा देखें, समझें, उसको बाकायदा अच्छे तरीके से जो नियम आपको बताए गए हैं संन्यास परंपरा में, उन नियमों को थोड़ा सा कूल डाउन करने का प्रयास ना करें। उन्हीं कठिनाइयों के साथ में वो भी अगर फॉलो कर कर के अगर सन्यासी बनते हैं या संस्कृति को अपनाते हैं तो उसमें कोई बुराई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि अक्सर देखने को मिलता है ना कि धर्म, आध्यात्म हमारे समाज की ग्रोथ नहीं करता। अरे ये तो आध्यात्म की ग्रोथ करता है, हमारे धर्म की ग्रोथ है, कि सामाजिक बदलाव क्या देखने को मिलते हैं उसमें? अरे क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? आप एक बात बताइए, आप यहाँ कुंभ में आ रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इतने दिनों से, आप ये देखिए कि कितने लोगों से आप यहाँ पे मिल चुके हैं। भारतवर्ष में क्या आपने कभी ये सोचा था कि कुंभ के अलावा आप इतने लोगों को कहीं एक जगह पे देख पाएँगे? ठीक है ना? ये कुंभ की ही तो विशेषता है ना कि आपको हर प्रकार का व्यक्ति, भारतवर्ष ही नहीं, इतर बाहर के व्यक्ति भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग मत के लोग, अलग अलग संस्था के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग मत को मानने वाले लोग आपको एक जगह देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ें, अब आप एक बात देखिए ना कि भाई समाज को अगर आपको अपनी संस्कृति को ही जानना है, कि भाई कोई किसी मन के अंदर ये जिज्ञासा है कि भाई मैं अपने भारतीय संस्कृति को ही जान लूँ, भारत को ही जान लूँ, तो कुंभ से अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? और बिना किसी निमंत्रण के आज एक शादी के अंदर 500 लोग इकट्ठा करना मुश्किल है और यहाँ पे लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं बिना किसी निमंत्रण के। इससे अच्छी बात क्या है? तो ये कुंभ की तो अपनी एक विशेषता है ना।
आजकल चल भी रहा है और बहुत ज़्यादा है भी, हालाँकि ठीक है, माहौल ऐसा है, धर्म और राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, पर क्या सच में धर्म को राजनीति से आजकल जोड़ा जा रहा है और वो सही है? देखिए, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। आज कुछ लोगों ने इस चीज़ को बढ़ा दिया है, ठीक है ना? दर्द सबको होता है, राजनीतिक मामला है। भाई, हम लोगों ने भी तो सहा है ना उन लोगों को, ठीक है ना? हमने भी उन लोगों की सोच को सहा है। कोई आज से तो सहा नहीं, 80 साल हो गए हम लोगों को सहते हुए। और आज हमारे बीच में अगर कोई हमारा व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, तो उनको भी थोड़ा सहन लेना चाहिए, मेरा मानना है। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? राष्ट्र तो हमेशा से सनातन राष्ट्र रहा है ये। हिंदू, मैं शब्द सिर्फ हिंदू शब्द नहीं कहूँगा यहाँ पे, सनातन राष्ट्र रहा है। भारत का नाम ही सनातन है। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहे हैं, उसमें लगता है कि वो ठीक हो रहे होने चाहिए? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? ठीक है ना, समय बदला है ना। समय के साथ में देखिए, उस टाइम में हो सकता है कि मुस्लिमों के पास में इतनी रिसोर्सेस नहीं थे, या किसी भी और भी जो लोग हैं उनके पास में रिसोर्सेस नहीं थे। बट आज के समय में आप किसी को अल्पसंख्यक, और हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो हमारी सरकार है, सबको एकाधिकार देने का प्रयास कर रही है, तो इससे सुंदर अच्छी बात है। हालाँकि ये सवाल मेरा पहले होना चाहिए था, लेकिन आखिरी में ज़रूर मैं करूँगी। कुंभ की तैयारियाँ आपको कैसी लगी और मैसेज जो आप यहाँ पर श्रद्धालु जो आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको देना चाहेंगे? देखिए, व्यवस्थाओं के ऊपर मैं अपनी राय देना उचित नहीं समझता हूँ। आप एक रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना? हम लोगों का जीवन तो ऐसा रहा है ना कि हम लोग तो एक छोटी सी कुटिया बना करके भी रह लेते हैं। आश्रमों के अंदर हमारे बहुत से महात्माओं के यहाँ पे आश्रमों में खुद के पास में व्यवस्था नहीं होते, तो हमारे लिए तो ये एक नॉर्मल बात है। बात अगर ये सवाल तो हकीकत में पूछना चाहिए जहाँ पे जो ये लोग आ रहे हैं, ठीक है ना? कि आप रेलवे स्टेशन पे आप ये बात पूछें, त्रिवेणी संगम पे ये बात पूछें, तो ज़्यादा वो अच्छे से बता सकते हैं। हम लोगों का तो क्या है, हम लोग तो यहाँ पे रह रहे हैं, 3 महीने से रह रहे हैं, 3 महीने बाद में अपने अपने आश्रमों में चले जाएंगे। हमने तो 2007 के कुंभों में उनमें भी देखा है कि ठंड पड़ रही है भयंकर, और आपको लेट बाथ के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा था, और आज वही स्टील के टॉयलेट भी बने हुए हैं। तो क्या है कि समय के साथ में व्यवस्थाएं बदली हैं। सरकार ने जो है ना काम अच्छा किया है। जहाँ पे हमारे को ऑफिसों के अंदर भागना दौड़ना पड़ता था, आज वहाँ वो अधिकारी हमसे आकर के हमारी समस्याएं पूछ रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात भी है ये, ठीक है ना? मतलब बहुत बहुत अगर देखा जाए पुराने कुंभ के मुकाबले, मतलब जितने भी कुंभ आज तक आपने देखे, उसके मुकाबले व्यवस्थाएँ, क्या सच में बदलाव आ रहा है? लोगों की सोच में वो बदलाव देखने को मिल रहा है? हाँ, कुछ व्यवस्थाएं आप समय के अनुसार भी बदली है, और कुछ व्यवस्थाओं को बदलने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली जो मैनेजमेंट है, जो आप मूलभूत सुविधाओं का जो मैनेजमेंट है, कि हमें ऑफिसों के चक्कर जो काटने पड़ते थे, उस चक्करों के अंदर आज हम लोग नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है हमारे लिए। और जो भक्तगण आ रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज? हाँ, उनके लिए मैसेज यही है, मैं हमेशा कहता हूँ जब से कुंभ में आया हूँ, और मुझसे जब भी ये सवाल पूछा गया है, तो मैं ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं, तो आप कुंभ में ज़रूर आएँ। तो ये थे हमारे साथ सचिव श्री महंत मुकेश पुरी जी। इन्होंने तमाम अपनी जो विचारधारा है वो रखी है कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो एक बार कुंभ ज़रूर आइए, और महाकुंभ 45 दिन का है, 26 फरवरी तक है। एक बार आइए और हमारे धर्म को जानिए, और यहाँ पर जितने साधु संत हैं उनको जानिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि शहर से आए हैं तो क्या हम यहाँ पर देखेंगे, हम सिर्फ मेला घूमने आए हैं। नहीं, ये हमारे आध्यात्म की बात है, हमारे धर्म की बात है, और यहीं आकर आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं अहाना पुंज, प्रयागराज।